Good morning, students. Today's next point इंस्प्रेटिंग ऑफ आयरन प्लेट्स। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो क्लास में देखा था, कुछ चेंजेस देख रहे थे। हाउ टू मेक चेंज टेक प्लेस। कोई भी प्लेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस किस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन ने स्टडी करा था, उसको हीट प्रोवाइड करके या कूलनेस प्रोवाइड करके अपन उसमें चेंज ला सकते हैं। तो अपन ने देखा था कुछ ऑब्जेक्ट को अपन ने हीट दी थी, हीट देने से उनका टेम्परेचर क्या हो गया था, हाई हो गया था, जैसे लाइक अ वाटर, और वो वेपर में कन्वर्ट हो गए थे। उसको कूल करने के बाद में फिर से वो वेपर से वापस से लिक्विड वाटर में वो कन्वर्ट हो गए थे। तो ये था ऑब्जेक्ट पे हीट और कूल का इफेक्ट, कूलनेस का। नेक्स्ट अपन ने देखा था कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जिनको अपन ने हीट प्रोवाइड करी थी, तो उससे वो उनका साइज एक्सपेंड हो रहा था, फैल रहा था, और कूलनेस के बाद में वापस से ओरिजिनल पहले वाली साइज़ में वो कंट्रैक्ट हो रहे थे, सिकुड़ रहे थे। इसका एक बेटर एग्जांपल अपन ने लिया था मेटल्स के लिए। जो मेटल्स होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होती है, एक्सपेंड होती, फैलती हैं, और आफ्टर कूलनेस के बाद में वो कंट्रैक्ट हो जाती, सिकुड़ जाती हैं। इसमें अपन ने एक एग्जांपल लिया था फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन ए बुलॉक कार्ट व्हील। जो बुलॉक कार्ट थी, बैलगाड़ी थी, उसका जो व्हील होता है वो क्या होता है, वुडन होता है। वुडन व्हील पे जो आयरन रिम उस पर ट्रांसफ़र की जाती है, उसका साइज़ क्या होता है, वुडन व्हील से थोड़ा छोटा होता है। तो उसको कैसे चढ़ाया जाता है, तो जो आयरन स्मिथ होता है वो रिम को क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड करने से वो रिम एक्सपेंड होती, फैलती है, और उस पर क्या आ जाती है, फिट आ जाती है, फिट हो जाती है। और आफ्टर कूलनेस के बाद में वो टाइट हो जाती है साइज़ में, और वो क्या हो जाता है, परमानेंट उस पर फिक्स हो जाता है। तो एक मेथड था जिससे कि हीट प्रोवाइड करने से इसमें क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, उसके शेप में चेंज हो रहा था। वैसा ही सेम ही ट्रिक है इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड्स। अपन इंसर्ट करते हैं आयरन ब्लेड्स, जैसे फावड़ा होता है, स्पैड्स होता है, फावड़ा, कुल्हाड़ी, उसमें आप देखते हैं उन ब्लेड्स के ऊपर एक होल होता है। उस होल में अपन एक वुडन ब्लॉक क्या करते हैं, फिट करते हैं। वो वुडन ब्लॉक भी क्या होता है, साइज़ में बड़ा होता है उस होल के कंपैरेटिवली माइनर। तो उस माइनर साइज़ इंक्रीज होने की वजह से वो क्या होता है, नॉर्मली वो उसमें फिट नहीं होता। तो आयरन स्मिथ उनको भी क्या करता है, इस स्पैड्स वगैरह को, इनको क्या कहता है, प्लफ वगैरह को हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड करने से उनके होल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाती है वो मेटल्स, और एक्सपेंड होने के बाद में वो वुडन ब्लॉक क्या हो जाता है, उसमें फिट हो जाता है हैंडल, और आफ्टर कूलनेस के बाद में वो टाइट हो जाता है और उसमें परमानेंट हो जाता है। तो सेम ही एग्जांपल है, जिसको देख लेते हैं अपन, इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड्स। द टूल्स सच एज ए स्पैड्स, स्पैड्स मीन्स होता है फावड़ा, सबका देखा हुआ है, एंड प्लफ, प्लफर आता है, जैसे कुलाड़ी टाइप, कुदाली टाइप होता है, जैसे कल्टीवेट करता है जो ट्रैक्टर के हल से, तो उसके पीछे कल्टीवेटर होता है, उससे प्लफ किया जाता है। आर यूज फॉर डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोदना, गड्ढा खोदना, द सॉइल, सॉइल के अंदर डिगिंग करने में इन इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड विथ हेल्प ऑफ हीट। जो इनका ब्लेड्स होता है, ब्लेड्स का एक होल होता है, माइनर होल रिंग टाइप। उस रिंग का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और उस स्मॉल साइज में अपने को क्या करना होता है, एक वुडन हैंडल फिट करना होता है। और किसकी हेल्प से करते हैं, हीट की हेल्प से। तो आयरन स्मिथ क्या करता है, उस ब्लेड्स को हीट प्रोवाइड कराता है। हीट प्रोवाइड करने से ब्लेड और हॉल एब्जॉर्ब हीट एंड एक्सपेंड आफ्टर कूलनेस। और वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने के बाद में आफ्टर कूलनेस इट्स ईजिली पुट ऑन होल ऑफ वुडन हैंडल, और वो क्या हो जाता है, उसमें हैंडल, वुडन हैंडल उसमें फिट हो जाता है, परमानेंट उसमें हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है, जैसे अपन ने बुलॉक कार्ट व्हील पे आयरन रिम को क्या करा था, परमानेंट फिक्स किया था, वैसे ही ये हैंडल्स भी इसी मेथड पे क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। ये भी क्या हो रहा है, हीट की वजह से चेंजेज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेंज बी, सर्टेन थिंग्स चेंज देयर स्टेट। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेट्स में चेंजेज हो जाते हैं, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट में। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट गैस स्टेट से सॉलिड में आ जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाते हैं। इसके बारे में आप सीनियर क्लास में स्टडी करेंगे, जिसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे जो नैपथलीन होता है, कपूर होता है, उसको सॉलिड होता है, उसको जैसे हीट देते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है, वेपराइज्ड हो जाता है,
विदाउट लिक्विड स्टेट में आए बगैर, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। वैसे ही अलग अलग इसके बारे में आप सीनियर क्लास में आके स्टडी करेंगे। अब देखते हैं इसमें अपन देख रहे हैं स्टेट्स में चेंजेस। इसके लिए वाटर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाटर है, वाटर आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, तो उस समय भी उसका फॉर्मूला H2O ही होता है, बस ब्रैकेट में S लगा देते हैं। इसका मीन्स है वाटर क्या है, फ्रीज स्टेज में है, सॉलिड स्टेज में है, आइस क्यूब्स के फॉर्म में है। जैसे ही आइस क्यूब को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में होता है कन्वर्ट, और लिक्विड स्टेट का फॉर्मूला हो जाता है H2O और ब्रैकेट में L लगा देते हैं, ठीक है, या कई जगह एक्वस, ठीक है, वो लगा देते हैं। इसका मीन्स है वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो सभी स्टेट में वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O ही है। सॉलिड स्टेट के लिए S लगा देते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए L लगाते हैं, और गैसेस स्टेट के लिए G लगा देते हैं। तो आइस क्यूब्स को अपन हीट देंगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को फिर से कूल कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो वापस वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक टाइप का ये रिवर्साइबल चेंज है। तो टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्टेट्स चेंज हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड स्टेट को और हीट देंगे अपन तो वेपराइज्ड होगा, वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको गैसियस स्टेट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला H2OG होगा, ठीक है। इस गैसियस स्टेट को कूल कर लेंगे अपन, फिर से वो वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मीन्स है टेम्परेचर की वजह से वाटर सब्सटेंस में क्या हो रहा है, स्टेट्स में चेंज हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कभी लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर से लिक्विड स्टेट में। तो ये चेंजेज हो गया टेम्परेचर की वजह से, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होने, उसकी अवस्था चेंज हो रही, स्टेट में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है D इसका, सर्टेन थिंग्स बिंग टू बर्न ऑन हीटिंग। जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हीट प्रोवाइड करने से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पेपर है, कैंडल है, और कैरोसिन है, कोल है, ये क्या है, इनको जब जैसे हीट देंगे तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, लास्ट में ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल पेपर, कोल मीन्स कोयला, एंड कैरोसिन ऑयल इज हीटेड, इट स्टार्ट टू बर्निंग, ये जलना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंज इनटू आश, और ये क्या होता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख जिसको कहते हैं, लास्ट में जो बचता है ऐश, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक्सपेंड नहीं होते हैं, फैलते नहीं हैं। जैसे मेटल्स को अपन हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो मेटल्स क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, कुछ सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही थी, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि अपन स्टडी कर रहे हैं, हीट की वजह से सब्सटेंस में हीट प्रोवाइड करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट चेंज अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर से भी उसका शेप और साइज में किस टाइप से चेंज होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।